कन्फिगरेशन निकालना सिखाऊंगा। आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बार चैट बॉक्स में बस मुझे इतना बता दीजिए, कितने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आता है? कितने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आता है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, मैं देखूंगा अभी आपको। जल्दी से बताओ कितने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है? मुझे आता है। देखो मुझे लगता है 1 से 30 तक तो सबको आता होगा, 1 से 30 तक आता होगा, 1 से लेके 30 तक आता होगा। लेकिन जब भी डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक की बात आती है ना, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। वहां पे हम सब भूल जाते हैं कि यार डी ब्लॉक का कैसा होगा, एक्सेप्शंस अलग से रटने लग जाते हैं, जो कि रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहां पर बताऊंगा, आप एकदम आराम से ये सीख सकते हो। ठीक बात है? चलिए आइए समझाता हूं। कल मैंने पीरियोडिक टेबल लिखना सिखाया था, आई होप आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। पीरियोडिक टेबल लिखना 1 से लेके 118 एलिमेंट तक पूरा लिख करके दिखाया था। आई होप आप सब लोगों ने वो लिख लिया होगा, लिखना आ गया होगा। मैंने निमोनिक सहित सिखा दिया था। यस। तो आइए जरा हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में मान लेते बेसिक से शुरू करें। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का लिखना है तो क्या लिखोगे? 1s1 लिखोगे। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यस और नो? ट्रिक पता है? बहुत बढ़िया। हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम होता है 1s2। एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो 1s1, एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो 1s2 होगा, है ना? चलिए अच्छा 17 तक हो गया है डीपीपी, बहुत बढ़िया गरिमा, बहुत बढ़िया। उसी तरह से मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन 9 है तो क्या होगा बेटा? 1s2 2s2 2p क्या 5, 1s2 2s2 2p5। 20 तक तो 9 10th में ही सीख चुके होते हैं फ्लोरीन। उसके बाद मान लीजिए 11 है, मान लीजिए आपका सोडियम। सोडियम का क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s1, ये लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास आ जाता है क्या सल्फर, सल्फर कितना होता है? 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये क्या होता है आपका? ये हो जाता है सल्फर। बोलो हाँ कि ना? बोलो यस और नो? 30 तक आता है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया सल्फर। इसमें अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं ना बेटा, अगर मान लीजिए मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बढ़ जाता हूं क्रोमियम। क्रोमियम होता है 24, जो कि एक एक्सेप्शन है। आपको पता है क्रोमियम 24 होता है, क्या होता है? एक्सेप्शन है। क्या हो जाता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। s में 2 होना चाहिए और d में 4 होना चाहिए, लेकिन यहां क्या होता है? 4s में 1 होता है और d में कितना हो जाता है? d में 5 हो जाता है। और हम कहते हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि भैया आपके d में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड है, इसी वजह से ये हो जाता है, इसी वजह से ये होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है जिसको आप एक्सेप्शंस के तौर पे जानते हैं। उसी तरह से अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर कितना होता है? कॉपर होता है 29। बोलो यस और नो? कॉपर कितना होता है? कॉपर होता है 29। तो इसको क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। यहां भी बेटा 2 होना चाहिए, पर d कितना हो जाता है? ds कितना हो जाता है? 1 होता है। और d10 क्या रीजन देते हैं? फुली फिल्ड कन्फिगरेशन, फुली फिल्ड कन्फिगरेशन, फुली फिल्ड कन्फिगरेशन। यस और नो? तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपको एक्सेप्शंस कितना रटोगे? ऑब्वियस सी बात है नहीं रट सकते। 2 तो याद है, बचपन से पढ़ रहे हैं तो 2 याद रहता है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपको एक्सेप्शंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपको एक्सेप्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दे दूंगा जिससे आपको एक्सेप्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है? दूं वो ट्रिक? बोलो चाहिए? एस और पी ब्लॉक में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। एस और पी ब्लॉक में आपको पता है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है। एस और पी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, मानते हैं ना? एस और पी में कोई भी एक्सेप्शन
नहीं होता है। डी ब्लॉक में एक्सेप्शन होता है। ये पहले मैं सिखा देता हूं, फिर समझ आएगा लिखना। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या आपको नोबल गैस लिखना आता है? कल सिखाया था, हे ने अर कर जे रन। हे ने अर कर क्या? जे रन। समझिए, हीलियम का पीरियड कितना? 1 2 3 4 5 6। और इसका एटॉमिक नंबर कितने होते हैं बेटा? 2 10 18 36 54 86। और लास्ट पीरियड होता है जो कल UuO हो गया, या फिर ऑर्गेनीशियम, जिसको आप 118 कहते हैं। कल सिखाया था एटॉमिक नंबर लिखना, कल सिखाया था एटॉमिक नंबर लिखना। तो जरा मेरे साथ सब लोग ये दोहराओगे जरा, ये नंबर याद होना जरूरी है, ये नंबर आपको याद होना जरूरी। जल्दी से दोहराओ। क्या? 2 10 18 36 54 86 118। सब लोग जल्दी से 2 10, ये नंबर याद करो फिर समझ आ जाएगा। 2 10 18 36 54 86 118। जल्दी से 2 10 18 36 54 86 118। जल्दी से सब लोग दोहराओ एक बार जल्दी। 2 10 18 36। ऐसे याद रखना, हे ने अर कर जे रन UuO। और 2 10 18 36 54 86 118। 2 10 18 36 54 86 118। याद हो गया? एक बार जल्दी बोलो, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, याद हो गया? 2 10 18 36 54 86 118। अगर हिंदी में याद करना चाह, 2 10 18 36 54 86 118। 2 10 18 36 54 86 118, या फिर 2 10 18 36 54 86 118। याद हो गया? अब आपको इस पे देखना है, देखो जरा इस पे। हे ने अर कर जे रन UuO। और यही नंबर 2 10 18 36 54 86 118। याद रहेगा? अब देखो इसका फायदा क्या है। आप पूरा डी ब्लॉक लिख सकते हो, आप पूरा डी ब्लॉक लिख सकते हो। कल लिखना सिखाया था। देखो, जो क्लास रिवाइज करके आएगा उसको फायदा मिलेगा, जो नहीं रिवाइज करके आएगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले बता रहा हूं, क्योंकि देखो एक तो ऐसे ही क्रैश कोर्स है, ऊपर से अगर रिवाइज नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सुनिए अब ध्यान से। तो अब अगर मैं डी ब्लॉक लिखूं पूरा, तो लिखूंगा मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, पे, को, नी, कू और जन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेको, निकुजन। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ, वो नवाब था। टी जरा हाफ, वो क्या था? वो नवाब था। करोड़ मोल वाला, कल बोला था, पढ़ के आना, बोलो हाँ कि ना। मन तक रे, फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इर्रेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं, और जिनी कनाडा होगी। ये याद होना चाहिए। सबको याद है ना कि पूरा डी ब्लॉक हम लिख सकते हैं सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक्सेप्शंस होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो पता होना जरूरी है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक में ये पूरा डी ब्लॉक लिख चुके हम। अब जैसे ही डी ब्लॉक लिखोगे, देखो मेरे ट्रिक के अनुसार चलना है। आपको एक लाइन यहां खींचिए। यहां क्यों खींचा? क्योंकि कॉपर आपको पता है एक एक्सेप्शन है। इतना हम जानते हैं कि कॉपर क्या है, कॉपर एक एक्सेप्शन है, ये जानते हैं हम लोग, हाँ कि ना। कॉपर एक एक्सेप्शन है, ये जानते। तो एक लाइन हमने यहां खींच दिया, दूसरी एक सीधी रेखा यहां आएगी, है ना, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे, एक ऐसे। क्रोमियम भी एक एक्सेप्शन है, ये ऐसा 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 और ऐसा। ऐसा बनाना है आपको। कैसा दिख रहा है बेटा, जरा देखे, ये कैसा दिख रहा है आपको? इसमें टेक्नीशियम में भी गोला लगाना है और पैलेडियम में भी गोला लगाना है। कैसा दिख रहा है आपको? चाबी की तरह दिख रहा है या फिर बंदूक की तरह दिख रहा है? जल्दी बताओ, पैटर्न कैसा दिख रहा है? चाबी की तरह या बंदूक की तरह? चाबी की तरह दिख रहा है या बंदूक की तरह? अच्छा, की तरह दिख रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, की तरह दिख रहा है ना, चाबी की तरह दिख रहा है। तो की के जितने भी अंदर एलिमेंट्स हैं बेटा, ऑल की एलिमेंट्स, जितने भी की एलिमेंट्स हैं
की के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एस जो है वो 1 है। उनका एस क्या है बेटा? 1 है। बहुत ध्यान से देखना। आउटसाइड की जो है, की के बाहर जो है, उनका एस जो है वो है 2। की के बाहर जो है उनका एस कितना है बेटा? 2। की के अंदर जो है उनका एस 1 है, की के बाहर जो है उनका एस 2 है। की के अंदर जो है उसके अंदर एस 1 है, की के बाहर जो है वो 2 है, क्योंकि एस में ही चेंज आएगा वही देखना है। ठीक, आउटसाइड की एस कितना हो गया? 2 हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, की एलिमेंट्स में एस कितना? 1। आउटसाइड की में एस कितना? 2। टेक्नीशियम के लिए एस होता है 2। टेक्नीशियम के लिए एस कितना होता है? 2। और पैलेडियम के लिए भी एस कितना होता है? पैलेडियम के लिए भी एस होता है 2। पैलेडियम के लिए भी एस कितना होता है? 2। सॉरी, पैलेडियम के लिए एस 0 होता है। 2 क्यों लिख रहा हूं? पैलेडियम के लिए एस कितना होता है? 0 होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सर हम भूल गए अगर कि टेक्नीशियम का 2 था कि पैलेडियम का 2 था। हम अगर भूल गए कि सर टेक्नीशियम का 2 था या पैलेडियम का 2 था, तो हम कैसे याद रखेंगे? सर टी से टेक्नीशियम, टी से 2, टी से टेक्नीशियम, टी से 2। क्या इतना लिख लिया? एक बार जल्दी बताओ, फिर अभी मजा आएगा आपको। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जल्दी बताइए, क्या इतना लिख लिया आपने? क्या इतना लिख लिया? एक बार जल्दी बताइए। यहां तक लिख लिया? चैट बॉक्स में एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। चैट बॉक्स में लिखते रहना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखते रहना पड़ेगा। टेक्नीशियम का एस 2, पैलेडियम का एस 0। यहां तक लिख लिया? बस अभी लिखना है, समझने पे ध्यान नहीं देना है। लिख लिया? जल्दी बताइए, फिर अभी मजा आएगा आपको। यस। अब देखो, अब मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। मान लीजिए कि क्रोमियम का क्वेश्चन पूछा आपसे, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी आपने देख लिया। मान लीजिए क्रोमियम का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्रोमियम कितना होता है बेटा? क्रोमियम होता है 24। क्रोमियम कितना होता है? 24। बेटा बताओ, इससे पहले नोबल गैस कौन आता है? 2, 10, 18। यानी कौन आएगा? आर्गन। 2, 10, 18 कौन आया बेटा? आर्गन। आर्गन लिख दिया। और इसका होता कितना है? 18। इधर साइड में अपना चुपचाप से छुपा के लिख लिया। 18, 2, 10, 18 लिख लिया। अब थर्ड पीरियड तक आपने इसमें निपटा दिया है। तो अब आउटर मोस्ट शेल में क्या बचा? आउटर मोस्ट शेल में क्या बचा? 4s और 3d बचा। आउटर मोस्ट, क्योंकि थर्ड पीरियड तक तो यही झेल गया। अब आउटर मोस्ट में 4s और 3d बचा। अब s कितना होता है? क्या क्रोमियम की एलिमेंट है? बोलो, क्या क्रोमियम की के अंदर का एलिमेंट है? हां सर देखो, यस नो करते रहेंगे। क्या क्रोमियम की के अंदर का एलिमेंट है? जल्दी बताओ, हां कि ना, चैट बॉक्स में। क्या क्रोमियम की के अंदर का एलिमेंट है? हां या ना? चैट लिखते रहो, नहीं तो पता नहीं चलेगा, नहीं बताऊंगा। जल्दी जल्दी। क्रोमियम की के अंदर का एलिमेंट है, हां या ना? हां, बहुत बढ़िया। तो अगर क्रोमियम की के अंदर का एलिमेंट है तो एस क्या होगा? की के अंदर के एलिमेंट का एस क्या होता है? 1। तो एस क्या लिखेंगे? 1। और अब देखो, 18 और 1 कितना हो गया बेटा? 18 और 1 19। तो डी कितना बचा? डी कितना बचा? 5। तो इसीलिए 5 हो गया। डी कितना बचा बेटा? 3d5। क्योंकि 24 में से 19 माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? उसी तरह कॉपर देखो, कॉपर देखो, कॉपर कितना होता है? कॉपर होता है 29। कॉपर कितना होता है? 29। अब ये पता है आपको, वही लिखूंगा। अब 29 से पहले भी आर्गन ही आएगा। 29 से पहले भी कौन आएगा? आर्गन आएगा। कितना आएगा? 19। 18 हो गया आर्गन। तो अब फिर से मैं लिखूंगा, थर्ड पीरियड हो गया, क्योंकि हे ने अर, थर्ड पीरियड, हे ने अर, थर्ड पीरियड तक तो हो जाएगा। तो क्या हो गया? 4s और 3d। 4s में कितना? क्या कॉपर की के अंदर का एलिमेंट है? हां सर देखिए, कॉपर कहां है? एलिमेंट है, की के अंदर का एलिमेंट है। शाहनवाज पूछ रहे 4s 3d कैसे लिखे? बेटा आर्गन थर्ड पीरियड तक आ जाता है, तो अगला पीरियड फोर्थ हो जाता है, और फोर्थ के बाद क्या आएगा? 4 3d, 4s और 3d, ऑफ बॉ प्रिंसिपल से। तो अब क्या हो गया? 18 हो गया। अब यहां पर क्या होगा? 4s में कितना भरेंगे बताइए? 4s में कितना भरेंगे? 4s में कितना भरेंगे? जल्दी 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 जल्दी। s में 1 सर, तो 18 और 1 19। 18 और 1, वेरी गुड, अन्नपूर्णा सिंह ने आंसर दिया, और ये आंसर 10 हो जाए। 4s1 3d 10 हो जाए। 4s1 3d 10।
आई बात समझ? अब बोलो ये दोनों तो हमें पता था सर, कुछ ऐसा बताइए, मान लीजिए पैलेडियम का निकालने आ जाए। किसका निकालने आ जाए? पैलेडियम का। तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर आना चाहिए। पैलेडियम का क्या आना चाहिए? पैलेडियम का एटॉमिक नंबर आना चाहिए। तो निकल का कितना होता है? निकल का होता है 28, तो इसमें जोड़ेंगे 18, तो पैलेडियम का मिल जाएगा 46। पैलेडियम का कितना होता है बेटा? पैलेडियम का हो जाएगा 46। अब 46 के लिए लिख सकते हैं क्या? 46 के लिए लिख सकते हैं, ठीक है देख लेते हैं। हे ने अर कर 2 10 18 36, 36 तक लिख दीजिए। तो 36 कौन होता है? हे ने अर कर, क्रिप्टन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? क्रिप्टन। कौन आ जाएगा? क्रिप्टन। हे ने अर कर, क्रिप्टन आ गया। तो क्रिप्टन कितना होता है? 36 साइड में लिख लीजिए। 4 पीरियड तक यूज हो गया, तो बचेगा कौन? 5s और 4d। बचेगा कौन? 5s और 4d। 5s और 4d। अब पैलेडियम के लिए s क्या था? 0, तो पैलेडियम के लिए s 0 रखेंगे और d कितना हो जाएगा? 36 प्लस 0, 46 में से माइनस करना है तो d 10 हो जाए। ये हो गया पैलेडियम का भी। बोलो यस और? तो आप बहुत आसानी से लिख सकते। नहीं बेटा तुमने गलती कर दिया, S1 नहीं होगा। सुमित रंजन यही तो ट्रिक है, यही तो एक्सेप्शन है। आप देखो कि पैलेडियम का S 0 करेंगे, जैसे 0 करेंगे 36 प्लस 0 36, 46 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? D में 10 आ जाएगा। अब आई बात समझ में? की के अंदर जो है, देखो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, ये देखो ये की है, ये की के अंदर के एलिमेंट्स हैं बेटा, ये की के क्या है? अंदर के एलिमेंट्स। इन सब का S क्या रखना है? इन सब का S 1 रखना है। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब लिख लेंगे क्या? वन मोर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। आइए हम लोग लिखें किसका बेटा? नायोबियम का लिख लेते हैं। नायोबियम का लिख लेते हैं। तो नायोबियम कितना होता है? ये स्कैंडियम हो गया बेटा 21 22 23, तो इसमें 18 जोड़ दीजिए। तो 18 जोड़ेंगे तो नायोबियम का हो गया 41। तो नायोबियम जो होता है इसका होता है 41। तो क्या लिखेंगे बेटा आप? नायोबियम 41 होता है, क्या लिखेंगे? क्रिप्टन आएगा, कितना आता है? 36। अब इसके बाद 5s और 4d आएगा। 5s और 4d आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 36 में कितना जोड़े? नायोबियम की के अंदर का एलिमेंट है तो s हो गया 1, 36 और 1 37, तो 4d 4 हो जाएगा। 21 से 30 तक केजीएस यूजर याद रखना पड़ेगा आपको एटॉमिक नंबर। 21 से 30 तक तो आपको याद रखना पड़ेगा। 21 से 30 तक आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? 21 से 30 तक एटॉमिक स्ट्रक्चर से पता होना चाहिए। वेरी गुड यार, वेरी गुड। समझ गए? क्लियर 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 क्लियर। पीडी की बात है, पीडी में बेटा 0 होता है, S 0 हो गया, S 0 हो गया तो 4d 10, 36 प्लस 0 प्लस 10 46। बेटा Cu प्लस 2 होगा तो प्लस 2 निकाल दीजिए। Cu प्लस 2 हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके लिखिएगा, और क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं एक बार आपको लिखा देता हूं, क्या लिखाऊंगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ध्यान से सुनिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये याद रखना पड़ेगा जिसके लिए आज मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4d 4 होगा बेटा, 4d 4 होगा। सुनिए अब ध्यान से, पीटी का भी वैसे ही लिखेंगे केजीएस यूजर, पीटी में भी लिखेंगे आप उस तरीके से। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होना जरूरी नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। हाफ फिल्ड सिर्फ कॉपर और क्रोमियम तक के लिए डिफाइंड है। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड होना एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बोलो, एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हाँ, डी ब्लॉक में 18 याद कर